I'm going to build a Pinterest inspired layout using only HTML and CSS. We will create the navbar, sidebar and responsive image grid all from scratch. Let's get started. So before I start, let me tell you, this is the clone which I built. It is running on my local machine. See, you can see. So this is like this, and this is the original Pinterest website. So I tried to copy the main features of the website. So I've copied this, the navbar, then this sidebar. I use this emojis on from the font awesome. I use from font awesome. Then this image grid, like you can see, some images are big, some images are small, tall, short, wide, like this. So I've created. तो यहाँ से शुरू करते हैं, okay? So मैं I will create this in parts. सबसे पहले I will create the nav bar, then the sidebar, then the main image grid. Okay. So in this video I'm going to create the nav bar. So ये प्रोजेक्ट फाइल है जिससे मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे. Basically I have created a folder called Pinterest clone, and in that Pinterest clone folder I have one folder image, one logo and one video. ये जो भी यूज़ करने वाला मैं, लाइक इमेजेस यूज़ करने तो इसके अंदर डाला है, वीडियो इसके अंदर, एंड लोगो पीएनजी एंड दिस एंड ये जो है यू कैन फाइंड ऑन माई गिटहब. आई विल पुश इट ऑन गिटहब, सो यू डोंट हैव टू मीन्स डाउनलोड एनीथिंग. और ये एक एम टी सी एस एस फाइल, और मैंने फॉन्ट ऑसम से कनेक्ट किया इसको क्योंकि मुझे फॉन्ट यूज़ करने हैं जो साइड बार के लिए. ये फॉन्ट ऑसम का लिंक और ये मेरे स्टाइल शीट का लिंक. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर स्टार्ट्स, तो तीन चीज़ें बनानी है हमको. सबसे पहला तो नैवबार. नैवबार बनाना है तो उसके लिए सबसे पहला एक क्लास बना लूँगा, टॉप टॉप नैव. ओके, एक नैवबार के लिए क्लास. देन मेरे को एक नैवबार बनाना है, एक साइड बार बनाना है. साइड बार के लिए मैं इसको क्लास डिव में डालूंगा, साइड बार. एंड अब एक बिल्ड करना है मेन ग्रिड. ये बेसिक मैं लेआउट बना रहा हूँ बिफोर मीन स्टार्टिंग. सो मेन ग्रिड. मेन ग्रिड के अंदर मेन कंटेंट नाम का एक बॉक्स होगा. मेन कंटेंट के अंदर मेन कंटेंट पूरा बॉक्स होगा. मेन कंटेंट पूरा बॉक्स, उसके अंदर ग्रिड कंटेनर, जिसके ग्रिड कंटेनर मतलब ग्रिड कंटेनर मेन बॉक्स के अंदर जो सारे ग्रिड. सॉरी मैम, सॉरी. क्या, तो इसके अंदर ग्रिड कंटेनर, ग्रिड कंटेनर. ओके. तो सबसे पहला एक नैव बार होगा, एक साइड बार होगा, मेन कंटेंट होल बॉक्स, उसके अंदर ग्रिड कंटेनर के अंदर ग्रिड आइटम्स होंगे. यहाँ पे आई एम गोइंग टू ऐड डिफरेंट ग्रिड आइटम्स. यहाँ पे ग्रिड कंटेनर के अंदर ग्रिड आइटम. ओके. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ नैव बार. एक एक करके एक एक को बनाते जाऊंगा मैं. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ नैव बार. तो नैव बार के अंदर क्या क्या है वी कैन सी. तो नैव बार के अंदर एक पहले तो एक यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एक एक लोगो पीएनजी. देन एक सर्च बॉक्स था. देन एक प्रोफाइल, ये ओरिजिनल पिंटरेस्ट की वेबसाइट पे. देन यहाँ पे एक ओरिजिनल प्रोफाइल और एक एरो टाइप था. तो आई हैव नॉट कॉपीड द फंक्शनैलिटी, सो ये सब तो नहीं है, बट ये ऊपर का लेआउट आई हैव कॉपीड. सो ये यहाँ पे. सो सबसे पहला पीएनजी, सर्च बॉक्स, and this profile icon and this arrow. So I will add it from here. So सबसे पहले तो एक लोगो. लोगो के लिए लोगो डॉट png के अंदर लोगो. ओके, एक लोगो ऐड कर लिया. देन सर्च बार. सर्च बार नाम के डिफ के अंदर मैं सबसे पहले तो ये जो है ये बॉक्स, ये यहाँ से मैं इसको ले लूँगा. ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल टी, फॉन्ट ऑसम पे जाके फॉन्ट ऑसम, सर्च हियर फॉर this one. Copied. Search box, then input type text. Okay. ये फोल्डर के अंदर वहाँ पे मैं लिखूंगा सर्च. प्लेस होल्डर के अंदर सर्च. ओके. सर्च बॉक्स हो गया. क्या क्या क्रिएट करना था? लोगो,
ये आइकन, एक सर्च और फिर ये प्रोफाइल। ओके, तो प्रोफाइल रैप अप इसको नाम देता हूँ, प्रोफाइल रैप, प्रोफाइल रैप। और इसके अंदर फाइल सर्कल, इसके अंदर वी, और यहाँ पे प्रोफाइल। और ये जो आइकन, ये फॉन्ट ऑसम से लेंगे, फॉन्ट ऑसम पे जाके have to search for chief. Okay, this chief round down. So copy this, copy here. Okay, so see, it's looking. Okay, एक लोगो, एक वो, एक सर्च बॉक्स, एक वी, एक ये. Okay, so this now we will move to the styling part. So styling part के अंदर सबसे पहले तो I'm going to give some basic styling which all will give. सबसे पहले I want to default margin, I want to set 0. I want to set default padding also as a 0. Then box size border box. बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स वी यूज, क्योंकि जब हम लोग पैडिंग या कुछ भी देते तो वो एलिमेंट के साइज में वो ऐड हो जाता है, सो वी डोंट वांट दैट. ओके, सो सबसे पहले मैं बॉडी को फॉन्ट फैमिली दूंगा. फॉन्ट फैमिली ये वाली चुन लेता हूँ, फॉन्ट फैमिली. देन बॉडी का बैकग्राउंड कलर लेट मी सेट F9, 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 F9. ये I have used in my previous video also this shade. Like this is a gray shade of white. Then now we will start navbar styling. navbar का styling सबसे पहले तो nav टॉप नैव, लाइक ये जो हमारा टॉप नैव है जिसके अंदर ये सारे आएंगे, सबसे पहले तो उसको स्टाइलिंग में अच्छा करता हूँ. टॉप नैव के अंदर मैं चाहता हूँ उसको तो सबसे पहला डिस्प्ले करके फ्लेक्स. फ्लेक्स बन गया. फिर सारे आइटम को मैं सेंटर करना चाहता हूँ, सेंटर कर दिया. उसके बाद स्पेस, यहाँ पे अलाइन आइटम. उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट में इसका स्पेस बिटवीन, क्योंकि सब में स्पेस बिटवीन. ओके, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे स्पेस बिटवीन लाइक दिस. ये यहाँ पे फिर ये फ्लेक्स वन प्रॉपर्टी से ये इतना बड़ा हो गया, सो वी विल डू इट लेटर. स्पेस बिटवीन दे दिया. उसके बाद अब मैं जो सर्च बॉक्स है उसका कलर वाइट कर दूंगा. मीन्स बैकग्राउंड का कलर ये ग्रेइश है, यू कैन सी वाइट, यू कैन सी डिफरेंस यहाँ पे. ये वाइट है, ये ग्रेइश है, तो दैट्स वाई बैकग्राउंड का कलर मैं वो set करता हूँ. तो यहाँ पे फिर पैडिंग, पैडिंग में इसका साइज डिफाइन कर रहा हूँ. तो ऊपर नीचे से 12 पिक्सल और बाजू बाजू से 16 पिक्सल. और उसका साइजिंग, ओके, ऊपर नीचे से 12 पिक्सल और आजू बाजू से 16 पिक्सल यहाँ पे. ओके, ये साइज अभी मैं फिक्स करता हूँ. देन बॉर्डर बॉटम, like we can see there is a thin border, you can see this is the thin border line, like down where is my mouse is. यहाँ पे भी एक thin border है white कलर का. So we have to build this a thin border. So this is the border bottom, 1 pixel solid. The border is like ये रहा, यहाँ पे we have created them. It is white only, the line on. Then यहाँ पे पोजीशन, नैप बार की पोजीशन स्टिकी रखना है, क्योंकि जब हम स्क्रॉल करें तो वो स्क्रॉल हो. देन इसको मेरे को फिक्स करना है टॉप पोजीशन 0 पे. 0 मीन्स टॉप 0, टॉप के सबसे, टॉप 0 मीन्स सबसे ऊपर, टॉप पे सबसे ऊपर 0 पिक्सल से स्टार्ट हो, ऐसा. जेड इंडेक्स में इसका मीन्स स्क्रॉल करने पे ये हाइड ना हो, इसके नीचे लोग जाए, तो जेड इंडेक्स इसका मैं 1 दे दूँ. सो अभी ये हो गया. अब लेट्स फिक्स ये टॉप नैव. मैं मतलब ओवरऑल कंटेनर की स्टाइलिंग कर दी है. अब इंडिविजुअल इन लोग को मैं स्टाइल करता हूँ. तो सबसे पहले लोगो से स्टार्ट करते हैं. लोगो, यहाँ पे लोगो, यहाँ पे ये लोगो कितने का था एक्सपेक्ट किया, 30 पिक्सल्स. द लोगो इज ऑफ 30 पिक्सल्स. तो इसके विड्थ हम लोग देंगे
30 पिक्सल्स और हाइट देंगे 30 पिक्सल्स। सो द लोगो इज इट इज नॉट अप्लाइड 30 पिक्सल्स आई हैव गिवन। सो यहाँ पे जाके देखा, ओके सो आई हैव नॉट एडेड द क्लास लोगो, this one logo. So now, okay, then styling is applied now. Logo. Then अभी क्या हो गया? Logo is now this search box. Search box को styling देते हैं। सबसे पहले search box. Search bar शायद आप गिवन, what is the name of it? इसका नाम सर्च बार, सर्च बार इसका नाम दिया। तो सर्च बार में सबसे पहले तो फ्लेक्स वन करके मैं फ्लेक्स वन ये प्रॉपर्टी मीन्स फ्लेक्स वन विल गिव द रिमेनिंग साइज टू सर्च बॉक्स। ये जितना लेंगे लेंगे, ये जितना लेगा लेगा, रिमेनिंग फ्लेक्स वन सारा सर्च बार को ले लेगा। दैट्स व्हाई वी यूज फ्लेक्स वन। यहाँ पे डिस्प्ले, अब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पे अब मैं अलाइन आइटम सेंटर सारे सेंटर में आगे रहेंगे। ओके, अलाइन आइटम सेंटर। और अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ हैश 0 F0 अलाइन डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर दिस थोड़ा सा अलग, लाइक यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ये एकदम ग्रेइश, मतलब ग्रेइश वाइट। सो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। अब मार्जिन 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 देनी है ऊपर नीचे से 0 पिक्सल, ठीक है, आजू बाजू से 16 पिक्सल्स। ये बाजू बाजू से 16 पिक्सल की मार्जिन आ गई ऊपर नीचे से, ठीक है। ओके, मार्जिन यहाँ पे आ गई। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, ये राउंडेड कॉर्नर करने में, उसके कॉर्नर्स राउंडेड करने, तो 25 पिक्सल चाहिए। देखिए, सो यू कैन सी ये जो है कॉर्नर ये राउंडेड हो गए, पिल शेप। ओके, देन नाउ अब मैं पैडिंग दूंगा, लाइक पैडिंग, ये इसकी साइज बढ़ाएगा। पैडिंग दूंगा 12 पिक्सल ऊपर नीचे से, 12 पिक्सल ऊपर नीचे से, 16 पिक्सल आजू बाजू से। तो ये ठीक है, ये रहा। एक्चुअली पैडिंग पैडिंग क्या कर रहा है, और ये जो है सर्च बॉक्स इसको पैडिंग दे रहा है, तो ये ऊपर नीचे से उसको 12 पिक्सल दे रहा है और आजू बाजू से 16 पिक्सल दे रहा है। तो दैट्स वाई इसकी साइज इंक्रीज हो गई। तो साइज इंक्रीज करने के लिए ये किया, ठीक है। अब पैडिंग दिया। उसके बाद में इसकी हाइट, मतलब जो सर्च बार है उसकी मैं हाइट एक सेट करना चाहती हूँ, तो 48 पिक्सल्स। ये जो भी पिक्सल्स आई एम गिविंग ये मैंने पहले बनाया है ना, तो जब मैं फर्स्ट टाइम बना रहा था तो एक एक चीज़ यहाँ से कॉपी करी, जैसे ये नेट पिकिंग करते ऐसे जाके इंस्पेक्ट करके नेट पिकिंग की है, इंस्पेक्ट करके एक एक उस पर क्लिक करके तो वो एग्जैक्ट पिक्सल्स बताता है। तो ये मैंने पहले बनाया, तो इसलिए मेरे को पिक्सल्स अभी याद है कि मैंने कितना पिक्सल किसको दिया था। तो ठीक है, अब मैं इसकी हाइट, तो इस सर्च बार की एक हाइट दे रहा हूँ, तो सर्च बार को एक हाइट 48 पिक्सल्स दे दिया। अब यहाँ पे सर्च बार का तो आई हैव डन, ठीक है। अब सर्च बार के जो अंदर ये दोनों हैं इनका अब मतलब करते, तो सर्च बार के अंदर जो सबसे पहले तो जो आइकन है उसको मैं मार्जिन देता हूँ राइट से, क्योंकि उस सर्च बार और आइकन में कुछ डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा स्पेसिंग है, तो 10 पिक्सल्स के मार्जिन बाजू से। और मैं जो आइकन है उसका कलर थोड़ा ग्रेइश करना चाहता हूँ, तो आई हैव गिवन दिस, तो आइकन का कलर थोड़ा ग्रेइश। और जो आइकन है उसकी साइज भी थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ, लाइक ये आइकन बहुत छोटा दिख रहा है, सो उसकी साइज में इंक्रीज करके 18 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाएगा, देख लाइक दिस, बड़ा हो गया। अब इसकी तो स्टाइलिंग कर ली। अब ये जो बॉक्स गंदा सा दिख रहा है इसको हम लोग ठीक करते हैं। तो यहाँ पे सर्च बार का जो इनपुट है, अब नाउ वी विल स्टाइल दिस। तो इनपुट के लिए सबसे पहले तो बॉर्डर नन से उस जो बॉर्डर उसके आजू बाजू दिख रहा है डिफॉल्ट वो हट जाएगा। तो ये बॉर्डर यहाँ पे हट गया। ये आउटलाइन है, ये टच करने पे जो दिख रहा है ये आउटलाइन है, बॉर्डर इज रिमूव। एक बॉर्डर उसका नन हो गया। बैकग्राउंड कलर में उसका ट्रांसफर, लाइक ये सर्च बार का एक बैकग्राउंड कलर है, देखो व्हाइट कलर का इस क्रिस्टल में, सो इस प्रॉपर्टी से वो मतलब हट जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में इसका ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड इसका पूरा ट्रांसपेरेंट करो। तो यहाँ पे अब इसका पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये, सो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नाउ दिस, ये जो आउटलाइन आ रहा है क्लिक करने पे, से क्लिक करने पे एक आउटलाइन आ रही है, ये दिस इज अ डिफॉल्ट आउटलाइन। सो इसको भी मैं आउटलाइन आउटलाइन को भी मैं नन करना चाहता हूँ कि आउटलाइन ना है। तो सो नाउ अभी क्लिक किया तो कोई आउटलाइन नहीं आ रही, ओके। सो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्च
बार का इनपुट है, इनपुट लाइक ये आइकन है, आइकन और इसके बीच में एक पैडिंग दे दी। अब मैं चाहता हूँ इस सर्च बार का इनपुट ये पूरी जितनी भी जगह है ना वेट ये ऑक्यूपाई कर ले, क्योंकि अब नीड नहीं है। वेट इसकी मैं 100% दे दूंगा, तो ये एक्चुअली पता नहीं चलेगा, बट इंटरनली ही हैज ऑक्यूपाइड इतना वेट, तो ऑक्यूपाई यहाँ पे भी क्लिक किया तो सी यहाँ पे ये आ रहा है। तो वेट 100% हो गया। अब फॉन्ट साइज मीन्स जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसको थोड़ा मैं बड़ा करना चाहता हूँ, 16 पिक्सल्स। ये जो अंदर सर्च लिखा हुआ है नाउ, नाउ इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक this is the real Pinterest website, and this is what I have created now it's time to give this a styling, like यहाँ पे like this is ये circle and the account and this arrow. So now let's get the styling. सबसे पहला प्रोफाइल रैप, प्रोफाइल रैप diff, ओवरऑल diff को मैं display flex, overall div I've display flexed, align item, center, and gap. This gap property will give some gap between both. The gap should be 8 pixels. Okay, the gap is 8 pixels. So अब यहाँ पे okay, the 8 pixels gap आ गए हैं। अब यहाँ पे वो overall container we have styled. Now I have to create this like this, ये like this, ये अंदर नाम है और आज उसके आजू बाजू सर्कल है लाइक अकाउंट। सो यहाँ पे ये उसको क्रिएट करता हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ से जाके इसका प्रोफाइल सर्कल, ओके आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द div। सो प्रोफाइल सर्कल के लिए सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर इसका मैं क्या बैकग्राउंड कलर है वहाँ पे पर्पल है, बट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ब्लू, क्योंकि दिस चेंज सडनली लाइक व्हेन आई हैव कॉपीड दिस क्रिएटेड दिस इट वाज ब्लू। सो आई एम गोइंग टू गो विद ब्लू ओनली। सो A0 ये मैंने पहले नेट पिकिंग से वहाँ से कलर निकाला था जो स्पॉटिफाई के वेबसाइट पे यूज हुआ था, ऑफिशियली जो यूज हुआ था, तो ये ब्लू अब स्क्वायर में दिख रहा है। एंड ये इसको राउंडेड करने का एक ट्रिक रहता है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो। ये ट्रिक रहता है कि सेम हाइट विड्थ दिया और 50% बॉर्डर रेडियस कर दिया तो ये सर्कल बन जाता है। ये आई हैव लर्न इन माय कोर्स, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर सिंपली कलर, बैकग्राउंड कलर और कलर इसका ब्लैक कर दिया मैंने टेक्स्ट और बैकग्राउंड में अंतर दिखाने के लिए। देन फॉन्ट वेट में थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, सो इट लुक्स बोल्ड, इट्स लुक बोल्ड। अब यहाँ पे फॉन्ट रेडियस लाइक फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, पहले तो उसका 14 पिक्सल्स कर देता हूँ। 14 पिक्सल से ये थोड़ा सा ओके, थोड़ा सा हो गया। तो फॉन्ट साइज जितना वहाँ, ये फॉन्ट साइज मैंने वहीं से लिया जितना ऑफिशियल पिंटरेस्ट के इसमें। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में इसका 50% करूंगा, 50% किया, बॉर्डर रेडियस 50% किया, तो यू कैन सी ये स्मॉल सर्कल बन गया। अब नाउ पैडिंग से ना ये सर्कल का मैं साइज बढ़ा दूंगा इंटरनल पैडिंग से। सो यहाँ पे पैडिंग दूंगा इसको सबसे पहले तो 8 पिक्सल्स ऊपर नीचे और 12 पिक्सल्स आजू बाजू, 8 पिक्सल्स ऊपर नीचे 12 पिक्सल्स आजू बाजू, सर्कल हो गया ये। अब इसकी मैं अब मैं आई जस्ट वांट कि ये दोनों बहुत मतलब एग्जैक्ट प्रोफाइल सर्कल ये एग्जैक्ट सेंटर में हो। तो इसके लिए मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा, अलाइन, अलाइन आइटम इसको मैं सेंटर कर दूंगा। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, इसकी कोई नीड नहीं थी बिकॉज ये पहले से ही सेंटर में था, बट टेक्निकली आई वांट जब श्रिंक वगैरह हो वेबसाइट तो भी ये सर्कल ही रहे, दैट्स व्हाई और सर्कल रहे और ये बीच में रहे, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस 3, नहीं तो इससे पहले भी। So this is the where we created the navbar, and in the next part I'm going to create this sidebar. This after this sidebar we will continue to the main grid.